जाता है कि 7 जन्म तर जाती अगर आप लोग ने भगवान का नाम लिया होता अम्बेडकर जी की जगह। नहीं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं और बिहार वाले सब सुन लें कि जेडीयू बिल्कुल खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के इस बयान के साथ। वो खड़े हुए हैं, वो मानते हैं जो अमित शाह जी ने कहा सही कहा है। बिल्कुल, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे महामानव मानो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अवतार हूं, उन्होंने नहीं कहा मुझे नहीं लगता मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके काम इतने थे कि जनता उनको भगवान मानने लग गई। आज हर घर में, उन वंचित घरों में जहां पे उनका सम्मान की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उनके घर में आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फोटो मिलेगी ही। ये जो आज उन्होंने किया है, जो उन्होंने बात की है अमित शाह जी ने, सही चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है। सत्यता यही है कि जो भी गरीबों के साथ खड़ा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ मचती है, चिढ़ ही नहीं मचती है, उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वो जो मुखौटा उतरा है उस 12 सेकंड में, आज वो पूरे देश को देखना चाहिए। हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा विपक्ष हमलावर है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनका अपमान बता रहा है। आज गृह मंत्री ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उन आरोपों पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बार बार उनका नाम लेकर उनका अपमान किया गया। देखिए, विपक्ष हमलावर नहीं है, विपक्ष घबराहट और छटपटाहट का शिकार है। अब मैं इसमें तथ्य और परिस्थिति दोनों बताता हूं। पहली परिस्थिति, हम भी राज्यसभा में थे और प्रियंका जी भी राज्यसभा में थी जब अमित शाह जी ने बोला, कितना हल्ला मचाया इन लोगों ने। पूछिए, आपत्ति दर्ज की, वॉकआउट किया? नहीं किया, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट इनको लगा जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो साफ हो जाएगा। फिर बाहर निकलकर एडिटेड वीडियो निकालकर, शायद सोरस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा से कोई सिग्नल पाकर, तब अगले दिन बवाल किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से कांग्रेस वालों से पूछता हूं, अगर आपको आपत्तिजनक लगा, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोला? ये बाद में जाके कहां से, और वो भी एडिटेड वीडियो की बात कहां से आई? चल झूठा। आप उस वक्त राज्यसभा में थी, उनका ये सवाल है कि अगर गलत था तो उस समय कोई क्यों नहीं वहां? वो भी एडिटेड वीडियो की बात कहां से आई? चल झूठा। आप उस वक्त राज्यसभा में थी, उनका ये सवाल है कि अगर गलत था तो उस समय कोई क्यों नहीं वहां से निकला? बाद में सिर्फ एक हिस्सा चलाकर अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे ये बात बता दें, क्या वो ये कह रहे हैं अमित शाह की हमने कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं की? उनका जो 1.5 घंटे का भाषण है उसकी जो समरी है ना, वो उस 12 सेकंड के वीडियो में समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मंशा है। अम्बेडकर विरोधी ही नहीं, संविधान विरोधी ही नहीं, ये अम्बेडकर विरोधी हो गए हैं। इनको विरोध इस बात का है कि कौन ऐसा महामानव आया जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, वंचित लोगों को के लिए काम किया और उनके लिए संविधान में जगह बनाई, संविधान में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो सम्मान के लिए वो भूखे थे, जिनको मार्जिनलाइज किया था सोसाइटी ने। इन लोगों को उस बात का दर्द है और वो दर्द वो 12 सेकंड के क्लिप में सबको दिखाई दिया है। हमने कब विरोध किया, कब नहीं विरोध किया, पूरा देश विरोध कर रहा है। ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, आज पूरा देश विरोध कर रहा है और वो सब आकर कह रहे हैं कि ये इस तरीके की भाषा महामानव के लिए हमें स्वीकार्य नहीं है। एक स्वघोषित महामानव है जो अभी के चैनल पे, शायद किसी और चैनल पे कहा था, मुझे तो लगता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। और एक वो महामानव है जिन्होंने गरीबी से जूझकर अपनी पढ़ाई पूरी कर उन्होंने जनता के लिए लड़ाई की, उन लोगों, उस वर्ग के लिए लड़ाई की जिनकी आवाज भी नहीं थी, और इसीलिए उनको महामानव कहा जाता है। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर उनके नाम की बजाय ओ फैशनेबल हो गया, हाँ ये फैशन है, हाँ बिल्कुल फैशनेबल है। अम्बेडकर जी का हर मंच से हम नाम लेंगे क्योंकि ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है कि जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, जो संविधान के माध्यम से हमने देखे, उसको पूरा करने का हम मानते हैं कि ये वो हमारी जिम्मेदारी है। ये संविधान विरोधी तो थे ही, पर अब समझ में आया इनको संविधान का क्यों विरोध है। विरोध वही है कि 400 सीट से हमें ज्यादा दो, हम संविधान बदलेंगे, हम रिजर्वेशन मिटाएंगे। वही 12 सेकंड के क्लिप में सब कुछ समझ में आ गया क्या इनकी मंशा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला किया है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहली बात, बचपन में कविता हमने पढ़ी थी, इन्होंने कहा ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये संविधान के कैसे विरोधी है? मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव एक लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है। बाबा साहब चुनाव का इन्होंने जो जिक्र किया है, मैं थोड़ा बता दूं। जिस चुनाव का इन्होंने जिक्र किया है, अशोक गोपाल जी के द्वारा लिखित अंबेडकर जी पे जो उन्होंने लिखा है, पेज 794 फुटनोट 50 पर लिखा है कि जो बाबा साहब हारे वो किनके कारण? सावरकर जो डांगे के कारण हारे हैं। इनकी तो आदत है कि नेहरू जी पे आरोप बिना लगाए वो आगे जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर जी एक व्यक्ति ने एक विचारधारा है, और वो कैसी विचारधारा है? धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, लोकतंत्र की विचारधारा है। लेकिन ये बताएं, वेरी फर्स्ट डे से
इनकी मातृ संगठन या पितृ संगठन, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी की बात यहाँ पे जरूर मैं बतलाना चाहूंगा। 15 अगस्त को उन्होंने क्या कहा? 15 अगस्त को उन्होंने क्या कहा? संविधान अब बदल देना चाहिए। इसमें कोई उनका, इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता, समानता, लोकतंत्र इनके ये बदल चुके हैं। ये बताएं क्या ये वक्त के साथ बदलता है क्या? इनकी प्रवृत्ति क्या रही है? इनकी प्रवृत्ति रही है जैसा कि आरएसएस, मैंने कहा आरएसएस तिरंगे का इन्होंने विरोध किया। ये बताया ना, इनका मातृ संगठन है नहीं, जहां पे जो हमारा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, जहां पर तिरंगा हमारा आन बान निशान का प्रतीक फहरता है, दूसरी हमारा राष्ट्रपति भवन में होता है, फहराया जाता है, लेकिन संघ के मुख्यालय में 50 सालों तक उन्होंने फहराया नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि दिल की बातें जुबान पे आएगी। ठीक है, लेकिन सुखदेव जी, संविधान से, इनको नफरत है समानता से। सुखदेव ये मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड आप पूरी कर लीजिएगा अपनी बात। एक सवाल है सिर्फ, जहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी अटक जाती है, आज गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। सुखदेव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इतने दशकों तक आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद, बाबा साहब को भारत रत्न देने के लायक नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने। इस सवाल पर क्या जवाब है आपका? इस पर एक जवाब दे दीजिए। अंजना जी, मैं एक बात बताऊं, निश्चित रूप से भारत रत्न एक हमारा प्रतीक है जो किन्हीं के भूमिका, किन्हीं के योगदान के बारे दिए जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में क्या केवल यही एक शर्त है कि जिनको भारत रत्न दिए उन्हीं को केवल मैं मानता हूं या उन्हीं का योगदान है? भारतवर्ष में मैंने कहा कि भारतवर्ष में अगर जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी भूमिका है, अगर कहीं कमी हो गई है तो क्या उनकी भूमिका नहीं रही है? इन्होंने क्या कहा, जो इनके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में जो भारत रत्न दिया गया है, निश्चित रूप से बहुत लोग ऐसे पात्र हैं, लेकिन मैं आज भी सम्मान करता हूं, इनको दिया गया है। कांग्रेस में के टाइम में इनको नहीं दिया गया है, या लेट हो गया, विलंब हुआ, तो क्या उनके योगदान को हमने नकारा? क्या हमने उनके विचारधाराओं को हमने आत्मसात किया? वो हमारे विचारों में परिलक्षित होता है, हमारे आचरण में परिलक्षित होता है। कैसे त्यागी जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ इसमें विलंब हुआ, वीपी सिंह जी की सरकार में आखिरकार उन्हें भारत रत्न मिला। जब मैं 9वीं लोकसभा में आया था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर की जो आदम का तस्वीर थी भगत जी, वो संसद भवन के बाहर थी। हम लोग सह सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा थी उसको संसद के अंदर लाए, इसका श्रेय हमें है। डॉक्टर अंबेडकर को उनका जो योगदान था, वो आजादी के आंदोलन में 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, और वो कोई आजादी के भी वो पक्षधर उस तरह से नहीं थे। उनका कहना है कि 25% जो जनता है उसकी आबादी का क्या होगा। खैर, गांधी जी उनको मुख्य धारा में लाते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो तो लगती है, और पहली बार डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद के, जाति भेद के दोनों नायक हैं, उनको 1990 में वीपी सिंह जी के द्वारा नवाजा जाता है। अब जो जिसका जिक्र मेरे मित्र त्रिवेदी जी ने किया, मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 1978 में हम लोगों ने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे मित्र उस समय जनसंघ के शामिल थे, हम लोगों ने मंडल कमीशन बनाया। 82 में रिपोर्ट आ गई, धूल झाड़ की गई, कुछ नहीं हुआ। पार्टी के भी हमारे मित्र उस समय जनसंघ के शामिल थे, हम लोगों ने मंडल कमीशन बनाया। 82 में रिपोर्ट आ गई, धूल झाड़ की गई, कुछ नहीं हुआ। वीपी सिंह जी आए, उन्होंने मंडल कमीशन प्रतिमा थी उसको संसद के अंदर लाए, इसका श्रेय हमें है। डॉक्टर अंबेडकर को उनका जो योगदान था, वो आजादी के आंदोलन में 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, और वो कोई आजादी के भी वो पक्षधर उस तरह से नहीं थे। उनका कहना है कि 25% जो जनता है उसकी आबादी का क्या होगा। खैर, गांधी जी उनको मुख्य धारा में लाते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो तो लगती है, और पहली बार डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद के, जाति भेद के दोनों नायक हैं, उनको 1990 में वीपी सिंह जी के द्वारा नवाजा जाता है। अब जो जिसका जिक्र मेरे मित्र त्रिवेदी जी ने किया, मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 1978 में हम लोगों ने, जनता पार्टी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे मित्र उस समय जनसंघ के शामिल थे, हम लोगों ने मंडल कमीशन बनाया। 82 में रिपोर्ट आ गई, धूल झाड़ की गई, कुछ नहीं हुआ। वीपी सिंह जी आए, उन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 7 अगस्त 1990 में पूरी की के लिए नीता। प्रियंका जी जवाब देना को जगमोहन लाल सिन्हा का जब फैसला आ जाए, जब फैसला आता है उसके बाद उनका इस्तीफा मांगा जाता है। इस्तीफा देने के बजाय
जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब प्रियंका जी बोल रही है। प्रियंका जी, त्यागी जी, ये सारी चीजें आपने जो कही, बिल्कुल उस बात का मैं सम्मान करती हूँ, उसमें कोई गलती हो ना हो उसके मैं एक चैलेंज भी नहीं करी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि ये अब फैशनेबल हो गया है अंबेडकर का नाम लेना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर उनकी जगह भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपको ये ठीक लगता है कि उन्होंने ऐसी बातें कही कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पा लेते? अरे जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, जिन वंचित पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने तो स्वर्ग इसी जन्म में देख लिया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उनको वो संविधान में अधिकार दिया। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ, यहाँ वहां की बातें वो सुधांशु जी तो कर ही रहे हैं। मेरे आपसे, क्योंकि आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपसे बस ये 12 सेकंड का जो उन्होंने कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सिर्फ चूंकि डायरेक्ट आपसे क्या सवाल है, 2 लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। आपका खून नहीं खौलता है जब ये कह दिया जाता है कि 7 जन्म तर जाती अगर आप लोग ने भगवान का नाम लिया होता अंबेडकर जी की जगह? ठीक है त्यागी जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब इस पर। अंजना जी, जहां तक मेरे कन्विक्शन का सवाल है, मैं किसी भगवान से कम, जो गरीब गुरबा वर्ग हैं, समूह हैं, उसमें किसी भगवान से कम मैं अंबेडकर को नहीं मानता। एक जहां तक प्रियंका जी ये सवाल है 12 सेकंड वाला, तो आपके वर्जन में और सुधांशु जी के वर्जन में एकता आ जाए तो मैं बता दूं कि मेरा जवाब क्या है। आप सुधांशु जी के सवाल कीजिए, राज्यसभा में ये थे, मैं तो नहीं था। सुधांशु जी, मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप सीनियर हैं सर, हम सब आपका सम्मान करते हैं। क्या आप इनके इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बस मुझे यही विनम्रता से आपसे पूछना था, जो आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। 12 सेकंड में जो उन्होंने अपने मन की कुंठा दिखाई है, वो आप लोग उसके साथ खड़े हुए। ठीक है, आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बदलने के मुद्दे पर, और ये खुद ही कई बीजेपी उम्मीदवारों ने ये बयान दिया था लोकसभा चुनाव में, ये चुनावी तौर पर जमीन में चुनाव में काम आए इलेक्शन में। क्या यही वजह है कि इस मुद्दे को इस तरह से बड़ा बनाया गया? आज सभी लोग तस्वीरें लेकर आए। आखिर ये सच है कि बाबा साहब की सम्मान के लिए सबको लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या तुल दिया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं और बिहार वाले सब सुन लें कि जेडीयू बिल्कुल खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के इस बयान के साथ। वो खड़े हुए हैं, वो मानते हैं जो अमित शाह जी ने कहा सही कहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसका हर घर में विरोध होना चाहिए। ये अभी कोई कोट बता रहे थे बाबा साहेब अंबेडकर जी का, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे महामानव मानो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अवतार हूँ, उन्होंने नहीं कहा मुझे नहीं लगता मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके काम इतने थे कि जनता उनको भगवान मानने लग गई। आज हर घर में, उन वंचित घरों में जहां पे उनका सम्मान की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उनके घर में आपको बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो मिलेगी ही। वंदनीय है, पूजनीय है, और उनको भगवान का रूप हमने नहीं दिया, उन्होंने नहीं मांगा, उनको उनकी जनता ने दिया। 9:30 और आज भी अंबेडकर दिवस पे हम देखते हैं मुंबई में जब वो लोग आते हैं तो उनको भगवान के स्वरूप में उनको पूजते हैं। ये उनका काम है, ये उनके कामों का फल है। ये जो आज उन्होंने किया है, जो उन्होंने बात की है अमित शाह जी ने, सही चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है कि आप कितना भी आप बोले कि हम उनके समर्थक हैं, हम उनका काम करते हैं, इस साल में हमने ये किया, उस साल में हमने फलाना किया, ढिमका किया। सत्यता यही है कि जो भी गरीबों के साथ खड़ा हुआ